हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम परटर्बेशन थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को मेरे कराने के बाद जरूर कर लेना। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि परटर्बेशन थ्योरी के दोनों पार्ट, चाहे वो डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट, अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको कर लेना। और लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पूछा गया है द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी इन नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी इज। नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर अ परटर्बेशन, फॉर अ परटर्बेशन, स्पेलिंग में सही लिखा, परटर्बेशन ये यू लिखा हुआ है ना, फॉर अ परटर्बेशन। आपको ये पता है कि जो करेक्शन हम करते हैं हैमिल्टोनियन में वो किसके बराबर होता है, एच नॉट प्लस लैम्डा एच प्राइम, लैम्डा एच प्राइम। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन लिखना है तो फर्स्ट ऑर्डर के एनर्जी करेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। अब वेव फंक्शन की वैल्यू अलग बनेगी, एनर्जी करेक्शन की वैल्यू अलग बनेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का जो फॉर्मूला कह लो या स्टेटमेंट हम कह लो वो ऐसे बनता है, ई एन, यहाँ पर इसके सुपरस्क्रिप्ट में लग गया 1 और ये इसकी मीन वैल्यू, ये आ गया एन नॉट, नॉट का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर आ गया एच प्राइम और यहाँ पर क्या आ गया एन नॉट, यहाँ पर क्या आ गया एन नॉट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, जो कि कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अगर आपको लग रहा है ये ए ऑप्शन है, यहाँ पर फर्स्ट लगा हुआ है, तो ये ए जो लिखा हुआ है ए वाला ऑप्शन, ये होता है सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होता है। तो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है सेकंड ऑर्डर का, तो सेकंड ऑर्डर में यहाँ पर आ जाता है 2 और इसको कैसे लिखा जाता है, एल्जेब्रिक समेशन। फिर ये जो एम और एन स्टेट है ये बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा जाता है क्या, पटर पार्ट। पटर पार्ट में यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है इस तरह से, यहाँ पर लगता है मॉड और उसके बाद ये m एक स्टेट हो गई 0, फिर यहाँ पर आ गया h प्राइम और उसके बाद एक स्टेट हो गई n, है ना, और इसका करना है हमें स्क्वायर और फिर डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर में आता है en0 और माइनस em0, en0 माइनस em0, m और n इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये कौन सा होता है, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये डायरेक्ट पूछे जाता है। ये अभी जो मैंने आपको बताया एनर्जी करेक्शन है। इसी तरह से जो वेव फंक्शन है उसके करेक्शन कुछ ऐसे ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर वेव करेक्शन जो देखने को मिलेगा तो वो कुछ ऐसा रहेगा जैसे सेकंड ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन है। तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिलेगा तो उन दोनों को कंफ्यूज कर जाओ और फर्स्ट ऑर्डर का जो वेव फंक्शन का करेक्शन है उसमें पहले जो एनर्जी करेक्शन है उसका आंसर मार दो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, इफ द परटर्बेशन हैमिल्टोनियन कम्यूट विद एच नॉट, यानी कि एच नॉट और एच प्राइम दोनों कम्यूट कर जाए तो उस केस में क्या होगा। तो हमें कहा गया है कि इफ एच नॉट और एच प्राइम कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट करने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो कोई भी ऑपरेटर है वो कम्यूट कर जाए, कम्यूट करने का मतलब है कि इनका कम्यूटेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, यानी कि ए बी माइनस बी ए किसके बराबर हो जाए 0 और ए बी किसके बराबर हो जाए, बी ए के बराबर। तो ये है कम्यूट करने का मतलब। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो परटर्बेशन हैमिल्टोनियन है वो एच नॉट के साथ कम्यूट कर जाए, यानी कि इनका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में दोनों की जो स्टेट्स है साइमल्टेनियस हो जाएंगी। तो देन दे पजेस, तो आंसर में आ जाएगा देन दे possess simultaneous eigen state, then they possess simultaneous eigen state। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना, क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी द फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन। अब देखो ये वेव फंक्शन वाले आ गए, मैंने आपको कहा था कि ये कुछ वैसे होंगे जैसा एनर्जी ऑर्डर में करेक्शन है।
तो जो फर्स्ट ऑर्डर का वेव फंक्शन होगा वो होगा ये ए ऑप्शन। तो ये आप देखोगे तो ये लगभग वैसा ही लग रहा है जैसा कि किसमें देखने को मिला था, सेकेंड ऑर्डर का जो एनर्जी करेक्शन था, लगभग वही लिखा हुआ है, सारी कहानी वही लिखी हुई है। तो यहाँ से पकड़ोगे कैसे, ये ऊपर वाला टर्म लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला टर्म, तो ये ऊपर वाला जो टर्म है ये फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन लिखा हुआ है ना। तो वेव फंक्शन का करेक्शन अलग फॉर्मूला से होगा, एनर्जी का जो करेक्शन है वो अलग फॉर्मूला से होगा, और ये अलग अलग है, इनको मिक्स नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, परटर्बेशन थ्योरी इज वैलिड व्हेन, परटर्बेशन थ्योरी वैलिड कब रहती है। तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है परटर्ब पार्ट और एक होता है अनपरटर्ब पार्ट। तो एक एच नॉट होता है, एच नॉट को हम क्या कहते हैं, अनपरटर्ब पार्ट, एच नॉट को हम क्या कहते हैं, अनपरटर्ब पार्ट। और एक होता है हमारे पास एच प्राइम को हम क्या कहते हैं, परटर्ब पार्ट, एच प्राइम को हम क्या कहते हैं, परटर्ब पार्ट कहते हैं। तो परटर्बेशन थ्योरी में ये अज्यूम किया जाता है कि जो एच प्राइम है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, एच नॉट के कंपैरिजन में। तो परटर्बेशन थ्योरी अज्यूम्स कि एच प्राइम जो है वो लेस देन है किससे, एच नॉट से। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, परटर्बेशन इज स्मॉल कंपेयर टू अनपरटर्ब हैमिल्टोनियन, इसके कंपैरिजन में वो क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर विद परटर्बेशन एच प्राइम इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जीज। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट से। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये ग्राउंड स्टेट आ गया, जीरो रखना है यहाँ पर, तो ये एन की वैल्यू हो गई जीरो और ये फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा, ये क्या आ जाएगा, एन की जगह जीरो, फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एच प्राइम, फिर यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। एच प्राइम की जगह हम कितना रख देंगे, लैम्डा एक्स। तो एक मिनट पहले मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एच प्राइम की जगह कितना रख देंगे, लैम्डा एक्स। तो लैम्डा आ जाएगा बाहर, तो लैम्डा बाहर आ गया, ये आ गया जीरो, ये आ गया एक्स और ये आ गया जीरो, है ना, इस तरह से आ गया। अब जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन वो तो होगा इवन, और जबकि एक्स जो है वो क्या होगा, ऑड होगा। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज इवन while x is odd, जबकि जो x है वो क्या होगा, ऑड होगा, और इसलिए इंटीग्रल जो है वो क्या कर जाएगा, वैनिश कर जाएगा। हेंस जो ये लिखा हुआ है, ये 0x 0, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, और ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी करेक्शन है वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी करेक्शन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी इज रिक्वायर्ड व्हेन, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी की रिक्वायरमेंट कब होती है। तो डीजनरेसी का मतलब है कि दो स्टेट्स की एनर्जी सेम हो, है ना। तो डीजनरेसी मीन्स, तो डीजनरेसी का मीनिंग है कि E1 ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, और एनर्जी सेम हो जाएगी तो जो डिनोमिनेटर है ऑर्डिनरी परटर्बेशन का, डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, जीरो, और वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो डीजनरेसी वो आ जाएगी, क्योंकि डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी रिक्वायर्ड 2 और मोर स्टेट्स हैव सेम अनपरटर्ब एनर्जी। तो दो या दो से ज़्यादा स्टेट की जो अनपरटर्ब एनर्जी है वो क्या हो, सेम हो। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला है, द स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होता है कि उसमें डीजनरेसी होती है एनर्जी लेवल्स में, और यदि उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसकी जो डीजनरेसी है वो रिमूव हो जाती है, उसकी डीजनरेसी रिमूव हो जाती है। तो इसके लिए वो किसका यूज करती है, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करती है ना, किसका यूज करती है, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का। तो हाइड्रोजन हैज degenerate energy levels, hydrogen has degenerate energy levels and under in external electric field, in external electric field
इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डीजनरेसी है क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. दिस डीजनरेसी रिमूव्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो डीजनरेसी है ये रिमूव हो जाती है. तो जो स्टार्क इफेक्ट है वो क्या यूज करता है, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करता है. तो does stark effect uses degenerate perturbation theory. डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी. तो स्टार्क इफेक्ट किसका यूज करता है, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करता है. तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा. नेक्स्ट, द परटर्बेशन पैरामीटर लैम्बडा इज इंट्रोड्यूस टू. लैम्बडा का जो है वो क्यों यूज किया जाता है. लैम्बडा जो है वो क्या काम करता है, वो ट्रैक करता है ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, है ना. हम ये लिखते हैं वी राइट एच इज इक्वल्स टू एच नॉट प्लस लैम्बडा एच प्राइम. तो लैम्बडा जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर टर्म्स को, है ना. तो लैम्बडा इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर second order terms, and finally lambda becomes to 1. तो ये क्या काम कर रहा है, ट्रैक ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन. तो ये ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी फॉर एन ऑड परटर्बेशन इज एन इवन स्टेट इज. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी. तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया एन, ये हो गया एच प्राइम, ये हो गया एन. फिर हमें बोला है फॉर एन ऑड परटर्बेशन इन एन इवन स्टेट. इवन स्टेट का मतलब है यदि वेव फंक्शन हमें इवन दिया हुआ है और जो परटर्बेशन है वो क्या है, ऑड है. तो गिवन है कि वेव फंक्शन, यहां पर हमें गिवन है वेव फंक्शन इज इवन and perturbation is odd, और जो perturbation है वो क्या है, odd है. वेव फंक्शन इवन है और perturbation क्या है, odd है. तो उस केस में क्या होगा, इवन ऑड इवन. तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा इवन, यहां पर क्या हो जाएगा ऑड, और ये क्या हो जाएगा इवन, है ना. इवन ऑड इवन. तो इवन ऑड का ऑड और ऑड इवन का क्या आएगा, ऑड. तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑड आएगा. क्या आएगा, ऑड. और ऑड का जो इंटीग्रल फंक्शन है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. और इंटीग्रल ऑफ ऑड फंक्शन इज जीरो. तो इंटीग्रल जो हो जाएगा ऑड फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, जीरो. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है इन परटर्बेशन थ्योरी द करेक्टेड एनर्जी इज एक्सपेंडेड एज. तो स्टैंडर्ड परटर्बेशन एक्सपेंशन. तो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ई एन इक्वल्स टू ई एन जीरो. फिर यहाँ हो जाएगा लैम्बडा ई एन वन प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ई एन स्क्वायर एंड सो ऑन. इस तरह से चलता जाएगा. कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए आंसर मैच कर रहा है. तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, विच क्वांटिटी अपीयर्स इन डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन. सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन में कौन सी क्वांटिटी अपीयर होती है. ठीक है. तो सेकेंड ऑर्डर का जो करेक्शन है वो हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं एल्जेब्रिक समेशन. यहाँ m इज नॉट इक्वल्स टू n, यहाँ आ जाएगा h प्राइम एम एन, ये स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ई नॉट ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, ये बनेगा. तो हमें ये पूछा है जो डिनोमिनेटर है ये किसको बता रहा है. तो डिनोमिनेटर बता रहा है डिफरेंस ऑफ अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, है ना.